डेविड विली। पहली गेंद तो खाली जगह पर खेला, 1 रन हासिल किया। रिजवान के सबसे ज्यादा रन्स हैं, लेकिन क्या सिर्फ रन्स ही देखने चाहिए बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए T20 में? ये शानदार शॉट, बेहतरीन स्ट्राइक, वार किया, अपने कद का फायदा उठाया फिन एलन ने। आप ड्राइव देखना चाह रहे थे तारिक भाई, और ये देखें, बहुत ही शानदार ड्राइव, सामने की तरफ बॉल अंदर जरूर आया था लेकिन सीधा बल्ले पे। अच्छी वापसी। ये तो हैम्पर जब हमें मिलेगा तो हम बताएंगे कि क्या उसके असूल थे। शॉर्ट बॉल, ये लेंथ जरूर तंग किया है इस लेंथ ने। ये शायद थोड़ी और शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन उन्होंने ऐसी लेंथ पे बॉल किया जो ऑलमोस्ट टॉप ऑफ या टॉप ऑफ स्टंप्स जिसको कहते हैं, वो लेंथ हिट की थी। मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। ये उल्टा भागे ब्रेसवेल, लेकिन सिर्फ छक्का देख सके, मुड़कर और महजूज हुए। एलन ने जो ही देखा कि ब्रेसवेल अपने कंधे के ऊपर देख रहे हैं, उन्हें ये पसंद आया था। जब बॉल आगे हुआ है फिल एलन को, उन्होंने बल्ला पूरा घुमाया है, इसको उठा के खेला है मिड ऑफ के ऊपर से। लग ऐसी रहा है कि 6 रन मिलेंगे। दर्ज था, वहीं जा लगी है। और ये खूबसूरती है क्रिकेट की। और ये चलिए बाहर, ये लंबे सफर पर निकले फिन एलन और पहुंच गए इस बार शाहजमाल की तरफ। बहुत जल्दी लेंथ पिक किया इस दफा फिल एलन ने। डेविड विली की उतनी पेस नहीं है, तो ये वाला शॉट बड़ी आसानी से खेला और इसीलिए जाने जाते हैं फिल एलन। T20 के बहुत ही डेंजरस प्लेयर हैं। और ये भी वो तेगजन हो गए। कोयटा के ग्लैडिएटर फिन एलन फिर से दे मारा मिड विकेट के ऊपर। ये मुख्तलिफ पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स को यही प्रॉब्लम रहा है, काफी सारे बॉलर्स आजमाए हैं, लेकिन पेप्सी पावर प्ले में और आखिर में डेथ बॉलिंग में बहुत इश्यू रहा है। और इस वक्त ताकि हमें बाजीद खान जैसे स्कूल कॉलेज से उभरने वाले क्रिकेटर्स मैसर हैं हमारी क्रिकेट को। खेलने का तरीका है। शॉर्ट बॉल, इसको पुल कर दिया है, टाइमिंग बहुत ही शानदार है, ग्राउंड से बाहर। उम्दा शॉट खेला, पूरी तरह बाइख्तियार नजर आए और बहुत बड़ा छक्का लगाया उन्होंने। पूरी तरह घूम गए अपने पिछले पांव पे। ये उम्दा शॉट सऊद का, गेंद उनके पाले में गिरी। एंड में जो टोटल है उसको आप नीचे लेके आ रहे हैं। खूबसूरत शॉट, इसको रैंप शॉट खेला है और क्योंकि पेस है उबैद शाह की, पेस है पिच में, तो 6 रन हासिल किए। हारना हाई रिस्क हो जाता है। इस दफा थर्ड मैन की तरफ पायरी किनारा, लेकिन तेजी से एक और चौका हासिल किया। पाकिस्तान ने ये जो है ये सबसे अच्छे बैट्समैन पैदा किए हैं। साइम अयूब की आमद हुई है और पुल किया, बहुत जोरदार शॉट, ये शानदार छक्का सऊद शकील का। और फिर घुमाया, फिर एज लगा, वो बाउंस की बात जो कर रहे हैं।
पीछे गेंद था, थोड़ा सा बीट जरूर हुए पेस से, लेकिन एक डिफरेंस नजर आया है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के बल्लेबाजों से। मुल्तान सुल्तान क्रीज से निकल के आगे चढ़ के खेलना चाह रहा था, जबकि जिस तरह का बाउंस मिल रहा है मोस्टली बॉलर्स ने वो टेस्ट मैच लेंथ जो हार्ड लेंथ है वो अपनाई हुई थी। साउथ वकील की मैं ये बात जरूर कर रही हूँ, ये 6 रन का इशारा उठा दिया बैकफुट से, अटैकिंग फील्ड रखी हुई है लेकिन फिलहाल कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा। एज हो चाहे ना एज हो, फिर थर्ड में जब आपके पास नहीं है तो ये फ्री शॉट है। हालांकि वो खेलना शायद पॉइंट के ऊपर से चाहते थे, गेंद की स्पीड और बाउंस की वजह से वैसे लगा जैसे एज लगा, लेकिन बल्ला खोला हुआ था तो गेंद कैरी कर गया बाउंड्री तक। एक और छक्का तो दिल आपका वहीं से ही खराब शुरू हुआ। 4 रन लगा और इसके साथ ही HPL PSL पेप्सी पावर प्ले खत्म, 74 पे कोई विकेट नहीं। पिछले गेंद पे गए, पैर पे गए और जल्दी पिक की लेंथ को, और बहुत ही शानदार वेलकम किया उसामा मीर का प्लेइंग 11 में फिन एलन ने। स्पिनर का गेंद भी पीछे गिरा और फिन एलन ने उसको अच्छा आड़े हाथों लिया, और अरूज हैं नीचे। कैसे देखना है, बिकॉज हमारी सोच जो होती है बॉक्सेस में होती है, एंड द वे वी आर टॉट, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत सिंगुलर होता है। चलें हम आपको गुड लक विश करते हैं। गेम इस छक्के के साथ खत्म हो गया तो हम कमेंट्री बॉक्स में वापस जाएंगे। थैंक यू। काम खत्म किया, काम तमाम किया मुल्तान सुल्तान का। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक और डोमिनेटिंग जीत, फिन एलन के छक्के ने एक और मजीद मुस्तहकम पोजीशन पे पहुंचा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को इस हार के बाद, क्योंकि 10 विकेटों से कोयटा ग्लैडिएटर्स जीता है। एक तरफा मैच कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कोयटा ग्लैडिएटर की जितनी तारीफ की जाए कम। पिछले 3 मैचों में उम्दा बॉलिंग, उम्दा बैटिंग और फील्डिंग का तो क्या ही बात है, सभी ठीक चल रहा है कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा ना कि मुल्तान सुल्तान का काम ख़त्म नहीं, तमाम हो गया, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर आगे जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं समझता हूँ, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत ही ख़राब खेलें और ये बहुत अच्छा खेलें तो फिर जाके कहीं शायद मुल्तान का कोई बन जाए। लेकिन क्योंकि इनका रन रेट भी इतना ख़राब है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका टूर्नामेंट यहीं पर कदाफी स्टेडियम में ख़त्म।